बेचैन सवेरा है। आप सब उसे माफ कर दें आपा। मेरे सामने हाथ मत जोड़ो बानो। नुकसान मेरे सारिम का हुआ है और इस बात का फैसला भी सारिम ही करेगा। घर उजड़ने का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैं नहीं चाहती थी कि समन का घर बर्बाद हो जाए। जो घर कभी आबाद ही नहीं था वो उजड़ता कैसे? बेचैन सवेरा है। अम्मा नाश्ता किया आपने? सारिम ने कर लिया। नहीं अम्मा, वो बगैर नाश्ते किए चला गया ऑफिस। उसने रात को भी कुछ नहीं खाया। ठीक हो जाएगा अम्मा, सदमे का असर है। तुम समझते नहीं हाशिम, हम सब ने मिलकर सबा के साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि अब हमें उन्हीं ज्यादतियों की सजा मिल रही है। कोई ज्यादती नहीं की अम्मा, सब बेकार की बात है। तुम नहीं समझोगे हाशिम। तुम मुझे उसके घर ले चलो, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। खामखा आप लोगों ने इस बात को सर पे सवार कर लिया। हाशिम अम्मा ठीक कह रही हैं, हमें सबा को घर वापस ले आना चाहिए। आप लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। जो दिल में आता है आप लोग करें, मैं किसी को कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे काम का बहुत हर्ज होता है, मुझे दुकान पे जाना है। अकेला देखा तुमने हाशिम को? अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ जाऊंगी और हम सबा को घर ले आएंगे। ठीक है। खुशखबरी सुनाना थी तुम्हें। कैसी खुशखबरी आंटी? बेटा फारिस शादी के लिए राजी हो गया है। बहुत खुश हूं मैं। ओह रियली आंटी, मुबारक हो आपको। बेटा उसने बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे। अब मैं सारे अरमान निकालूंगी और हाँ, लड़की वालों के घर जल्दी जाके उसका रिश्ता पक्का कर दूंगी। फारिस का कोई भरोसा है? अगर बात से मुकर गया तो? इतनी मुश्किल से तो राजी हुआ है। अरे नहीं आंटी, अब नहीं मुकर सकता। आप शादी की तैयारियां करें, मैं आपके साथ हूँ, आपकी मदद करूंगी। हाँ भाई, अब तो करना ही यही है। और हाँ, तुम मेरे साथ जाओगी। मेरी वैसे भी कोई बेटी तो है नहीं, तुम ही तो मेरी बेटी हो। अरे आंटी, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आपके साथ जरूर जाऊंगी। थैंक्स बेटा। बस अब मैं फोन बंद करती हूँ। फारिस आ जाएगा तो उससे पूछ के तुम्हें बताऊंगी कि कब चलना है लड़की वालों के घर। जी ठीक है आंटी, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। तुम भी नहीं हो और अब तो सारिम भी मुझे छोड़ देगा। सब मुझे छोड़ देंगे। मैं अकेली कैसे जीऊंगी? नहीं, सारिम मुझे नहीं छोड़ सकता। मैं अम्मा से कहूंगी कि सारिम को समझाएं। मुझे जाना है, मुझे अम्मा के पास जाना होगा। समन, कहाँ जा रही हो? खाला, सारिम मुझे छोड़ देगा। मैं अम्मा के पास जा रही हूँ, अम्मा उसे समझा देंगी। नहीं, तुम अंदर जाओ। नहीं खाला, सारिम को समझा देंगी अम्मा, वो सब ठीक कर देंगी। मुझे अम्मा के पास जाना है, वो उसे समझा देंगी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगी।
अंदर जाओ। खाला मुझे माफ कर दे और सारे से भी कहे मेरी गलती नहीं, मैंने जो गुनाह जाने में किया उसे माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं सारिम के बगैर नहीं जी सकती, नहीं रह सकती उसके बगैर। मैं सबसे माफी मांग लूंगी, सबा से भी। खाला मैंने सारिम को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत माफी मांगी मैंने उससे, मगर वो समझता ही नहीं। खाला अम्मा सारिम को समझा देंगी, मैं अम्मा के पास जाऊंगी, वो सब सही कर देंगी। खाला अम्मा को बुला देना, अम्मा को बुला दे प्लीज, अम्मा को बुला दे, अम्मा को बुला दे। तुमने बहुत अच्छा किया आंटी की बात मान के। मैं जानता हूँ बहुत खुश है मेरे फैसले से वो। क्या करूं, उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। तुम्हें पता है तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। क्या बेहतर है क्या नहीं ये तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि अपनी मामा को दुख नहीं देना चाहता। अच्छी बात है। वैसे लड़की देखने मैं भी जा रही हूँ, अगर चाहो तो साथ ही चलो। मैं क्या करूंगा जाकर, तुम दोनों हो ना, चाह देखा। सोच लो, बाद में मुझसे कोई शिकायत मत करना। अच्छा खासा चांस मिस कर रहे हो लड़की को बराह रास्त देखने का। डोंट वरी, तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मगर क्या? अगर कुछ नहीं। फारिस, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी। ओह हाँ, वाकई ठंडी हो रही है। सारिम, अम्मा आप, कोई काम था मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी। अम्मा अगर आपको समन के बारे में कोई बात करनी है तो प्लीज, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बेटा मैं मानती हूँ समन ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। मुझे उसकी शर्मिंदगी से कोई सरोकार नहीं। मैंने जो फैसला करना था कर चुका, अब उसे कोई नहीं बदल सकता। अम्मा सारिम, फैसला करने से पहले उसकी हालत के बारे में भी सोच लेना। मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। ये भी उसका कोई ड्रामा होगा, एक और धोखा। मेरे बच्चे, एक औरत ड्रामा कर सकती है, धोखा दे सकती है, लेकिन एक माँ नहीं। और समन भी तो उस बच्चे की माँ थी। वो माँ जिसने अपने बच्चे की जान ले ली सिर्फ अपने मुफाद के लिए। अब माँ मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और प्लीज आप मुझे इस बारे में फोर्स मत कीजिए। मगर सारिम, बस अम्मा, अब उसकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सारिम, अभी तुम जज्बाती हो रहे हो, और जज्बात में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं बेटा। गलत फैसला तो मैं कब का कर चुका अम्मा, अब उसका खामियाजा भुगत रहा हूं। मैं चलती हूँ। हेलो, कैसी हो सबा? इस वक्त खैरियत तो है? क्या कुछ देर तुमसे बात कर सकता हूँ? ऐसी क्या बात थी जो आप ऑफिस में नहीं कर सकते थे? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं सबा जो कहीं नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती हैं। और शायद तुम
वो तमाम बातें जानकर भी अनजान बन रही हूँ। सबा, मैं तुमसे 1 मिनट फारिस, मैं नहीं जानती कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं आपकी सारी बातों के जवाब दे चुकी हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे मजीद बात करने की जरूरत है। जरूरत तुम्हें नहीं सबा, जरूरत मुझे है। बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ। बस फारिस, इससे आगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मेरी जिंदगी में ना ही कल किसी की जगह थी और ना ही आइंदा कभी होगी, लिहाजा इस टॉपिक पे मुझसे आइंदा बात मत करना। मैं फोन रखती हूँ फारिस, अल्लाह हाफिज। सबा, मेरी बात तो सुनो। ऐसा न करें आप, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, वो अब ऐसा नहीं करेगी। एक बार, सिर्फ एक बार उसे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं बानो, सारम नहीं मान रहा। मैं कुछ नहीं कर सकती। आप समझाएंगी ना तो वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। मैंने उससे बात की है, वो मेरी नहीं सुन रहा। बेहतर यही है कि तुम समन को यहाँ से ले जाओ। ऐसा जुल्म मत करें, बिन बाप की बच्ची हो। हम जुल्म करने वाले कौन हैं बानो? हम तो खुद हालात के सताए हुए हैं। मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी आप। संभालना तो पड़ेगा बानो, जैसे पहले संभालती आई हो। और बेहतर यही है कि तुम उसे यहाँ से ले जाओ। चलो समन, घर चलो। घर? कौन सा घर अम्मा? मेरा घर तो यही है, मेरे सारिम का। आप कौन से घर की बात कर रही हैं? मैं नहीं जाऊंगी। होश में आओ समन, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा। चलो मेरे साथ घर। नहीं अम्मा, आप झूठ बोल रही हैं। ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूँ? चलो यहाँ से। नहीं अम्मा, मैं चली गई तो सारिम मुझे छोड़ देगा। मुझे मत लेके जाए अम्मा, मैं यहीं रहूंगी सारिम के पास जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देता। अम्मा, सारिम मुझे माफ कर देगा ना? आप उससे कहें कि वो मुझे माफ कर दे। चुप क्यों है अम्मा? सारिम मुझे माफ कर देगा ना? अम्मा, आप उससे कहेंगी ना? हाँ, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन तब जब तुम मेरे साथ घर चलोगी। सच अम्मा? मैं घर जाऊंगी तो वो मुझे माफ कर देगा? ठीक है अम्मा, मैं घर चलूंगी। हाँ चलो, तुम चल के कपड़े बदल लो, घर चलो। बैठो बैठो। अब तक नाराज हो, ये नाराजगी कब खत्म होगी? सबा मेरे खता को दरगुजर कर चुकी है, तुम माफ नहीं करोगी। मैं माफ नहीं करूंगा। 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 मैं मा
साहिदा? उसका ज़र्फ बहुत बड़ा है, जो इतनी बड़ी बात उसने इतनी आसानी से दरगुजर कर दी। मैं मानता हूँ मैं छोटे ज़र्फ का आदमी हूँ। मैं रिश्तों को नहीं समझा, उनके तकद्दुस को पामाल किया। गुनाहगार हूँ मैं। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं कोशिश कर रही हूँ अपना ज़र्फ बड़ा करने की, मगर वो हिम्मत पैदा नहीं कर पा रही जो इतनी बड़ी बात भूल सकूं। हाँ, मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि मेरी बहन ने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं कोशिश करूंगी बच्चों की खातिर इस बात को भूल सकूं। क्या? समन को? मगर क्यों अम्मा? अपनी गलतियों की सजा भुगत रही है। अम्मा, आपने सारिम को समझाया क्यों नहीं कि इस तरह घर बर्बाद नहीं करते? सारिम ने घर बर्बाद नहीं किया। समन ने जो बोया है वो ही काट रही है, और हमारा किया हमारे आगे आ रहा है। मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। हमने तुम पर भी बहुत ज्यादतियां की, बहुत जुल्म किए तुम पर। इसके अजाले का मौका मिल सकता है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? कैसा अजाला? तुम पर यकीन नहीं किया, झूठे इल्जाम लगाए तुम पर। तुमने यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है अम्मा। शिकायत नहीं तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूं। और अब तो समन भी वहां नहीं है। मैं वहीं आऊंगी अम्मा। उस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं, मगर मैं अभी नहीं जा सकती। इसका मतलब है तुमने अभी अपना दिल साफ नहीं किया। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस न जाने का क्या मतलब होता है सबा? मैं वापस आऊंगी अम्मा, मगर अभी नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर जबरदस्ती करने का हक खो चुकी हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं जानती हूँ। जीती रहो। फोन क्यों नहीं उठाते हो? मुझसे बात करो ना। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मारा मैंने अपने बच्चे को। मैं कातिल नहीं हूं। मैंने उसे कत्ल नहीं किया। मैंने उसे कत्ल नहीं किया। नहीं हूं मैं कातिल। मुझसे बात क्यों नहीं करते हो तुम? मुझसे बात करो ना। क्या हो गया? ये क्या कर रही हो? अम्मा, सारे मुझसे बात नहीं करता है। वो मुझे कातिल समझता है अम्मा, कातिल। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो जानती हो ना, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। वो तो खुद ही मर गया ना अम्मा। तुम तो जानती हो ना, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। वो मुझसे बात नहीं करता है अम्मा।
क्यों नहीं करता हूँ मुझसे बात? होश में आओ, खुद को संभालो, क्या कर रही हो तुम? कहा था ना मैंने सारी को सब कुछ बताए थे, कहा था ना मैंने इसको बता दो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। राशिद पे क्यों यकीन किया? अम्मा राशिद पे क्यों यकीन किया तुमने? देखो मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई अम्मा, मैं बर्बाद हो गई अम्मा, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई अम्मा, बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई। लेकिन एक साथ 2 दुकानें संभाल लेंगे आप? अरे मैं अकेला 10 पे भारी हूं। कौन आ गया? हेलो, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेचैन सवेरा है। अकेला जी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। वो बस 15 मिनट और। तुम्हें पता है मैं इस वक्त दुकान से आ जाता हूं, तो पहले से क्यों नहीं बनाया? मैं अम्मा के साथ सबा को लेने चली गई थी। क्या? मेरे मना करने के बावजूद? क्या बोल रही थी नवाबजादी? आई क्यों नहीं? वो नहीं आएगी। हाँ, क्यों आएगी? उसकी आजादी नहीं खत्म हो जाएगी? औरत एक दफा घर से बाहर निकल जाए ना तो वापस पलटना बड़ा मुश्किल है। वो ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, अब मेरे सामने उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यूं ही। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भूख लगी है मुझे। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, और भी बड़े काम करने होते हैं मुझे। तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूं। जल्दी। कौन आ गया? अरे अरे अरे, कहाँ है वो? कौन? तुम क्या समझते हो? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून से बैठ जाओगे? क्या हुआ खाला? समन से इनका क्या ताल्लुक? मुझसे क्या पूछ रही? पूछो अपने मियाँ से क्या किया है इसने। बर्बाद कर दी मेरी बेटी की जिंदगी। समन को सबा पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए इसने मजबूर किया ताकि ये अपना उल्लू सीधा करे। और जब इसका काम बन गया तो सबा की नजर में अच्छा बनने के लिए उसे सारी हकीकत बता दी। लेकिन याद रखना राशिद, सारिम ने अगर समन के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वैसे भी साली पर गलत नजर रखने वाले को तो जॉन से मार डालना चाहिए। मगर आफरीन हो तुम पर, तुम इस बदनजर इंसान के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही हो जो तुम्हारी बहन का दुश्मन है और उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। तुफ हो तुम पर। मेरी बात सुनो साइकिल, मैं तुम्हें समझाता हूं, मेरी बात सुनो ना। तुम्हारी बात सुनो? तुम्हारी? जिस हद तक पस्ती में गिर चुका है, बहुत छोटा नजर आ रहा है मुझे तुम्हारा वजूद। तुम इस हद तक घटिया हो सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था राशिद। तकाम में इस कदर अंधे हो गए कि सबा और समन दोनों के घर उजाड़ दिए तुमने। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, और तुमसे ज्यादा खुद से, जब तक तुम्हारे साथ रहती आई। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी।
तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। किस हक से रोक रहे हो मुझे? किस हक से रोक रहे हो आप? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, सुना तुमने? कोई रिश्ता नहीं। साइदा मेरी बात सुन लो। आप भी क्या हुआ? सबा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अंदर आए, ऐसे मुझे दे दीजिए। अच्छा, अंदर आ जाए। आप बताएं आप ही, क्या हुआ है? आप घर छोड़कर क्यों आ गई? मैं अब उस शख्स के साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। आखिर हुआ क्या है? उसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी और तुमने मुझे एक लफ्ज भी नहीं बताया। इतना पराया कर दिया सबा। तुमने घर हाशिम की वजह से नहीं, समन की वजह से छोड़ा था। और ये सब राशिद की साजिश थी, जानती हो ना सब? किस मिट्टी की बनी हुई हो सबा? इतना गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हें घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया, फिर भी तुमने उसे माफ कर दिया। लफ्ज नहीं बताया मुझे। क्यों सबा, क्यों? क्योंकि मैं आपका घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जो हो गया सो हो गया। राशिद भाई को अपनी गलतियों का एहसास है, वो शर्मिंदा है। मुझे उसकी शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं। और जिस घर को तुम बचाने की कोशिश कर रही हो ना, घर तो कब का टूट गया। सिर्फ खोखली दीवारें बची हैं जिन्हें मैं छोड़ आई। ऐसा नहीं कहते आप भी, वो आपका घर है। आप उस घर के बगैर कुछ भी नहीं है। बेआसरा होने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचें। बच्चों के लिए ही आज तक उस शख्स को बर्दाश्त करती रही मैं, मगर अब नहीं। और सबा, अगर तुमने मुझे अब फोर्स किया ना, मुझे मजबूर किया, तो मैं ये घर छोड़ के भी चली जाऊंगी। मगर हरगिज उस शख्स के साथ अब नहीं रह सकती। उसकी हकीकत जानने के बाद मेरा ज़र्फ तुम्हारे जैसा नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फर्क क्यों किया मेरे साथ? बोलो क्यों किया? वो भी ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं है। अपने किए का इल्जाम किसी और पे लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब कुछ तुमने प्लानिंग के साथ किया। हम सबको धोखा दिया है, मेरे एतमाद को तोड़ा तुमने।
बच्चे की कातिल हो तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। 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 तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कातिल हो तुम। कातिल हो तुम। कातिल हो तुम। हाशिम, आजकल बहुत देर से वापसी हो रही है तुम्हारी। बस अम्मा, काम भी तो इतना है, गोदाम में माल भी नया डलवाया है ना। अल्लाह और तरक्की दे। अम्मा, मैं तो एक और दुकान खोलने की सोच रहा हूँ, बल्कि मैंने देख भी लिया है। छोटी मार्केट में चलती हुई दुकान है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन एक साथ 2 दुकानें संभाल लेंगे आप? अरे मैं अकेला 10 पे भारी हूँ। कौन आ गया? हेलो? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? दुकान में आग लग। मैं आता हूं। इलाही खैर, या अल्लाह हम पर रहम कर मालिक, रहम कर। सब्र कर बानो, हौसले से काम ले। सब्र। हौसला कर बानो, इस वक्त उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर। उसे तेरी दुआ की बड़ी जरूरत है। कैसे सब्र करूं, कैसे हौसला करूं आपा? मेरी जिंदगी का सहारा थी वो, अपने खून से सींचा था मैंने उसे। कैसे सब्र करूं, मुझसे सब्र नहीं होता आपा, मैं तो लुट गई हूँ। जीना तो पड़ता है बानो, जाने वाले के साथ दुनिया तो खत्म नहीं हो जाती। मैं भी तो जी रही हूँ ना अपने नईम के बगैर। को तो सहारा है आप। मेरी तो जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई। ये ले, पानी पी ले। जज्बाती तो हमेशा से थी, लेकिन जज्बात में इतना बड़ा कदम उठा लेगी इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था आपा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी भी रात को अकेला न छोड़ती। हौसला करे खाला। नहीं होता मुझसे हौसला। उसकी शक्ल बार बार मेरी आंखों के आगे घूमती है। बानो, इस तरह रो रो कर तू उसकी तकलीफें बढ़ा रही है। अल्लाह से दुआ कर कि उसकी नादानी पर उसे माफ कर दे। बड़ा जुल्म किया है उसने अपनी जान पर।
पता नहीं किसकी नजर लग गई है। दुखों ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है। तो समझ में नहीं आ रहा कि किसका दुख बड़ा है। और तुम्हारे दुख का मदावा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है सारे। मैं मानता हूं कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हमें मिलकर इसका मदावा करना है। हौसला। बात तो बहुत अफसोस की है, हमें उनके घर ताज़ियत के लिए जाना चाहिए। क्या तो आप ठीक रही हैं मामा, मगर क्या? क्या इस तरह उनके घर जाना मुनासिब रहेगा? नामुनासिब कौन सी बात है? उनका इतना बड़ा गम है, हमें उनके साथ होना चाहिए। और जहां तक बात है जान पहचान की, तो वो तो वक्त के साथ बढ़ जाती है। कहते तो आप ठीक हैं, मगर इस तरह जाते हुए कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, तुम कहते हो तो नहीं जाती, लेकिन मैं उससे मिलूंगी जरूर। मिल तो चुकी हैं। हाँ, मिल तो चुकी हूँ, लेकिन बहू की नजर से नहीं देखा मैंने अब तक। क्या आप सच कह रही हैं मामा? ऐसी बात मैं मजाक में नहीं कर सकती। मुझे अपने बेटे की खुशी दुनिया की हर खुशी से ज्यादा अजीज है, और तुम्हारे हवाले से सबा भी मुझे बहुत अजीज हो गई है। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। बस अब मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। और अगर तुम कहते हो कि इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है, तो ठीक है, तुम मुझे उसका फ़ोन नंबर दे दो, मैं उससे फ़ोन पे ताज़ियत कर लूँगी। ठीक है मामा, मेरे ख्याल है ये सही रहेगा। ठीक है, तुम मुझे नंबर दे दो। मैं अभी देता हूँ। चुप हो जा बानो, कब तक यूं ही रोती रहोगी? चुप हो जा। आपा कैसे चुप हो जाऊं? मेरी फूल जैसी बच्ची मनो मट्टी तले चली गई। आपा, जैसे वो मनो मट्टी मेरे सीने पे धर दी गई है। कैसे सब्र करो आपा? क्या कसूर किया था मेरी बच्ची ने, जो सजा में उसे मौत मिली? अरे क्या गुनाह किया था उसने? वो सारिम के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सारिम ने अपना दिल पत्थर का कर लिया था, पत्थर का कर लिया था। आपा, बेटी ने ऐसा क्या कर दिया था? ऐसा कौन सा कसूर था उसका? कहां से लाऊं मैं अपनी बेटी को? आपा, कहां ढूंढूं उसे? क्यों किया सारिम ने ऐसा? आपा, क्यों किया? किसी के करने से कुछ नहीं होता बानो, ये सब किस्मत का लिखा होता है। नहीं नहीं आपा, किस्मत को कसूरवार ना ठहराए। उसने बहुत जुल्म किया है मेरी बेटी के साथ, जुल्म किया है। किस्मत को कसूरवार ना ठहराए आपा। हमें माफ कर दे बानो, हमें माफ कर दे, सारिम को माफ कर दे। तू बड़ी है, उसको माफ कर दे। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे लाके दे, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी मुझे लाके दे, मेरी बेटी मुझे लाके दे। आपा, मैं चली जाऊंगी, यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरी बेटी मुझे लाके दे। नहीं दे मेरे पास, समान मेरे पास समान लाते मुझे। आपा,
चैन सवेरा है। लेकिन अपने भाई को मुश्किल में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ये मैं आपके लिए लाई।